नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 1 नवंबर को करवा चौथ, जो कि सुहागिनों का प्रिय पर्व है, वो मनाया जाएगा। 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 नवंबर को दीपावली आ रही है। 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व आ रहा है। 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि नवंबर माह को मना रहे विशेष। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये महीना किस प्रकार से विशेष रहेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 27 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे अपनी मित्र राशि तुला में वर्तमान में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 3 नवंबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 30 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि नवंबर माह ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। यानी शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की बात करते हैं, जो कि है बुध, जो कि आपके सुखेस्मी हैं और बुध जाकर बैठे हैं आपके पंचम भाव में। यहाँ पर बुध नीच के सूर्य और मंगल के साथ में बैठकर दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा रिजल्ट इफेक्ट हो सकते हैं, हालांकि आपके राशि स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठे हैं तो आपके मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। परंतु यहाँ पर आपको डिसीजन लेते समय सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों को आप थोड़ा सा भूल से जाएंगे और यहाँ पर आपको कई छोटे छोटे नुकसान की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय आपको बुद्धि और युक्ति दोनों का इस्तेमाल सही दिशा में सही समय पर करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। कोई भी जल्दबाजी आपको किसी भी काम में नहीं करनी है। बहुत सावधानी से आपको इस समय अपने कार्यों को करना होगा। इस समय धन लाभ की स्थितियां भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, परंतु अपने लाभ को सहेजने के कई उपाय और युक्तियों पर आपको विचार करना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आप जितना बचेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, उचित रहेगा। ये समय आपकी सफलताओं को बढ़ाएगा और आपके कमियों को कम करने का प्रयास करेगा, परंतु आपको भी कर्म प्रधान बनना होगा। रिश्तों में तालमेल बनाकर चलेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। बुध चूंकि सुखेश भी हैं तो सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सुखेश अपने से एक घर आगे बैठे हैं। पर यहाँ पर वाहन भूमि से संबंधित मामलों में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो बहुत सावधानी के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। एक गलत डिसीजन आपको नुकसान की तरफ ले जा सकता है और सही डिसीजन लाभ की स्थितियां बढ़ा सकता है। इसीलिए आपको अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही आगे बढ़ना है। माँ के साथ संबंध यथावत और सामान्य रहेंगे, पर इस समय छोटे बड़े खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। फाइनेंशियली थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा ये समय रह सकता है, इसीलिए केयरफुल होकर चलें। इस समय ना तो किसी को उधार दें और न ही आपको किसी से उधार लेना चाहिए।
तो बुध के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। वरना थोड़े से बुध, मैंने कहा मंगल और सूर्य के साथ में दबते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो केयरफुल होकर चलें, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और धैर्य ना छोड़ें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धन स्थान के बारे में। धनेश आपके हैं चंद्रमा, जो कि धन को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने का कार्य करेंगे। यहाँ पर कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी, परंतु कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सतर्क रहें और धनागमन के नए नए स्रोतों पर भी विचार करें। इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। सहकर्मियों के साथ एक तालमेल बनाकर रखें और जितनी बात आपको उनको बतानी है उतनी ही कहें। ज़रूरत से ज़्यादा आप कोई भी मन खोलकर आप उनको कोई भी स्ट्रैटेजी अपनी बता देंगे तो उसका फ़ायदा कोई अन्य व्यक्ति उठा सकता है और इसका नुकसान आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके नीच के होते हुए दिखाई देंगे, यानी तुला राशि में बैठे हैं, पंचम भाव में नीच के होकर बैठे हैं और 17 नवंबर के बाद सूर्य आपके रोग भाव में आकर विराजमान होंगे। सूर्य अपनी सम राशि में आकर बैठेंगे। यहाँ पर पराक्रमेश का इतना अच्छा परिणाम पूरे माह ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले तो सूर्य नीच के होकर आपके पंचम भाव में बैठ रहे, जो कि पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे और आपके पराक्रम भाव को भी प्रभावित करेंगे। उसके बाद सूर्य चले जाएंगे रोग भाव में। रोग भाव अच्छा नहीं माना जाता। पराक्रमेश के हिसाब से देखें तो उस समय भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाकर चलें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से जितना हो सके दूर रहें। अपनी इच्छाओं को महत्व देने की अपेक्षा अपने कर्तव्य को महत्व दें। इस समय अपने काम में डेडिकेशन दिखाएंगे, उतना ही आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। मेहनत का यथेष्ट फल चाहते हैं तो मेहनत को दुगना कर दें। राजनीति में भी संभल कर रहें। कोई भी कंट्रोवर्शियल बात न कहें जिससे आपका राजनीतिक करियर खतरे में पड़ जाए। बस इन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि इस माह हो रहे हैं नीच के। शुक्र महीने के प्रारंभ में ही नीच के हो जाएंगे, यानी 3 नवंबर को शुक्र आपके सुख स्थान में नीच के होकर बैठेंगे। यहाँ पर वे केतु के साथ जड़त्व योग भी बनाएंगे। पंचमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना और नीच का होकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खासकर कला वर्ग के छात्रों को बहुत संभल कर रहना है। कलाकारों के लिए भी ये समय स्ट्रगल का रहेगा, यानी आप कितना भी अपनी प्रतिभा को दिखा लें उसका उचित फल आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपकी टैलेंट का फल, टैलेंट का रिजल्ट किसी और को भी मिल सकता है, यानी मेहनत आप करेंगे और फल कोई और ले जाएगा। ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। ये समय थोड़ा सा कठिन है, पर अगला माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 30 नवंबर को ही शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे। तब रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तब तक आप बस मेहनत करते चले जाइए, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। बस लगन और निष्ठा से आगे बढ़िए, लगातार डेडिकेशन दिखाइए अपने काम को लेकर, और जितना आप डेडिकेटेड होकर काम करेंगे उतनी ही आप अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। ये समय अपनी संतान के साथ भी अपने संबंधों को केयरफुली आगे बढ़ाने का है। वो पथभ्रष्ट न हो, इस बात का ख्याल रखें। गुस्से, आवेश और झगड़े से बात बिगड़ सकती है, इसलिए प्रेम से अपने बच्चों को समझाएं, तब आप संतान से संबंधित हर समस्या का हल निकाल पाएंगे। इस समय करियर को लेकर भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए अपने करियर के लिए थोड़ा सा तटस्थ होकर प्रयास करें। एक नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शन को देखें और कई जगह आप अपने करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी कई जगह आप अप्लाई करेंगे तो आप एक जगह सफल होंगे। इसीलिए बहुत सारे ऑप्शन देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं खर्च भाव की, क्योंकि खर्च भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, परंतु शुक्र हो रहे हैं नीच के। 12th हाउस के लॉर्ड का नीच का होना अनर्गल खर्चे आपके जीवन में ला सकता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, और अचानक से आए हुए इन खर्चों की वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है।
इसीलिए अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बैलेंस और नियंत्रित करके अपने जीवन में आगे बढ़े। इस समय अपने सहकर्मियों के साथ वर्क प्लेस पर तालमेल बनाकर रखना होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, तो आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। ये समय विदेशों से नुकसान की स्थितियाँ ला सकता है। यदि आपको कोई ऐसे ऑफर आए जिससे आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर आगे बढ़ें। हो सके तो इस माह रुक जाएं, अगले महीने निर्णय लें, ताकि और ज़्यादा आपका विज़न क्लियर हो और आपका डिसीज़न गलत ना निकले। थोड़ा सा इस मामले में आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि शुक्र नीच के हैं, वो आपको गलत डिसीज़न दिलवा सकते हैं। तो संभल कर रहने में ही समझदारी है। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आधे माह तक आपके पंचम भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात मंगल रोग भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आधे माह तक इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोग भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं। रक्त विकारों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक्सीडेंट हो जाना, अचानक ब्लड क्लॉट हो जाना, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स होना, ये प्रॉब्लम्स आपको जरूर हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। इस समय शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, काफ़ी हद तक आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियाँ भी ला सकता है। इसीलिए अपने शत्रुओं से भी, अपने प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहें। इस समय रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में भी बैलेंस होकर चले। मंगल जब स्वग्रही होकर आपके ही राशि में यानी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, आपके भाव में जाकर बैठेंगे, तब जो भी समस्याएं अब तक बनी हुई थी वो समस्याएं खत्म हो जाएगी और रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपकी पावर के दम पर, बुद्धिमत्ता के दम पर आप अपने विरोधियों को परास्त कर देंगे। हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। आपका डेडिकेशन देखने लायक रहेगा। इस समय नए वाहन की खरीदारी भी की जा सकती है और इस समय कोई भी कार्य आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, असंभव नहीं होगा। यानी आपको सभी कार्यों को करने का हौसला आ जाएगा, जिससे आपकी प्रशंसा चारों तरफ होगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको रोग भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं लाभ भाव पर, क्योंकि लाभेश भी मंगल है, तो लाभेश अपने से सप्तम और अपने ही घर को देख रहे हैं। मंगल का अपने ही घर पर दृष्टि डालना, लाभ भाव में गुरु का बैठना और गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध होना, ये आपके ओवरऑल लाभ की स्थितियों को सहेज कर रखेगा। धन भले ही फ्लक्चुएट हो, रोजमर्रा का लाभ भले ही फ्लक्चुएट हो, ओवरऑल लाभ आपके जीवन को थोड़ा सा स्थायी रखेगा, थोड़ा स्थिर रखेगा। अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। इस समय डिसीजन थोड़ा सा संभल कर रहें। जितनी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी उतना ही आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको लाभेश के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तमेश और आपके कर्मेश हैं गुरु, और गुरु जाकर बैठ रहे हैं लाभ भाव में। यहाँ पर अब आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब तक गुरु के रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग और शनि की तीसरी दृष्टि, हालांकि अभी भी शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी, पर शनि के दान करने से आपको गुरु के रिजल्ट ठीक मिलेंगे। और खासकर गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हो गया है, तो गुरु अब खुलकर आपको रिजल्ट देंगे। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आपको गेन कर लेना है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक गलत डिसीजन नुकसान दिला सकता है और एक सही डिसीजन आपको लाभ की स्थितियों तक पहुंचा सकता है। इसीलिए आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा। हाँ, पार्टनरशिप में काम न करें। स्वतंत्र रूप से जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छे लाभ की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। कुछ नई योजनाओं को आप क्रियान्वित करेंगे और कुछ अटकी हुई योजनाएं भी आपकी इस समय चल निकलेगी, जिससे अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर गुरु कर्मेश भी हैं, तो कर्म को आपको बढ़ाना होगा। राहु 10th हाउस में बैठे हैं,
यहाँ पर रिजल्ट राहु अनप्रिडिक्टेबल देंगे, आपको और एम्बिशियस बनाएंगे, पर आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्योंकि राहु जल्दबाजी में निर्णय आपको दिलवा सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए शांति से निर्णय लें, सोच समझकर डिसीजंस लें। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप इस समय सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर ऐसे किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई में आपको सफलता दिलवाएंगे। यहाँ आपका माइंड बैलेंस काम आएगा। जितना आप बैलेंस होकर अपने कार्य करेंगे उतनी ही आप अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, अनचाही ट्रांसफ़र के भी योग बन सकते हैं, परंतु अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के बहुत अच्छे योग बनेंगे। तो ये है गुरु के परिणाम। अब आ जाते हैं आपके अष्टम और नवम भाव पर। तो अष्टमेश और नवमेश है शनि, और भाग्य स्थान में भाग्येश स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि के रिजल्ट आपको अष्टम और नवम दोनों स्थानों के हिसाब से बेहतर मिलेंगे। नवीन कार्य करना चाहते हैं तो उसकी एक अच्छी योजना बनाएं, आपका वो कार्य जरूर सिद्ध होगा। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आध्यात्मिक मार्ग पर आप चल निकलें, उस मार्ग पर आपको आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि ये आप में एक विश्वास, एक सकारात्मकता उत्पन्न करेगा। इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ अपने कार्यों को आपको करना चाहिए। इस समय अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे और गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सोच समझकर निर्णय लें। बस बाकी शनि के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे। तो ये था मिथुन राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहेगी। 1, 3, 4, 8, 9, 16, 18, 20 से 22, 25, 26, 28 से 30 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2, 5 से 7, 10 से 15, 17, 19, 23, 24, 27 और 29 ये डेट्स भी आपके लिए केयरफुल होकर आगे बढ़ने की है। तो इन तारीखों पर आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए बैंगनी और नीला रंग बहुत ही शुभ रहने वाला है। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट और शुभ कार्यों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। चूँकि ये माह व्रत और त्योहारों का है, सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है, इसीलिए उपाय भी मैं उस हिसाब से ही आपको बताने वाली हूँ। मिथुन राशि के जातकों को धनतेरस के दिन सबसे पहले घर में या बिजनेस के स्थान पर कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। कुबेर यंत्र की स्थापना के बाद उनकी पूजा आराधना करें। इस दिन कुबेर यंत्र की पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी या धन वाले स्थान पर रख दें। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी गणेश का पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करें और इसे अपने पूजा स्थान में रखकर प्रतिदिन इसके दर्शन करें। इससे आपकी परेशानियां दूर होगी। नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए देव दीपावली के दिन तुलसी के पौधे पर पीला रंग का कपड़ा बांध दें। ऐसा करने से कारोबार में उन्नति होगी और नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। देव दीपावली के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने और करवाने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि आपको करने हैं इस माह। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं और उचित मार्गदर्शन के द्वारा अपनी उन्नति के मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।